हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स का अगला पार्ट होगा। इसमें हम लोग पिछले बार देखे थे कि कितने टाइप्स हैं, तो उसका आज अगला भाग होगा। जो नेक्स्ट बच गया था कि विकास के आधार पर और इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर। तो सबसे पहले विकास के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को बांटते हैं डेवलपमेंट के आधार पर। एक होता है अंडर डेवलप, अविकसित, अनडेवलप्ड सॉरी। दूसरा होता है डेवलपिंग, तीसरा होता है डेवलप। तो अनडेवलप्ड में हम लोग जब देखते हैं इकोनॉमी, तो क्या होगा? नाम से ही लग रहा है कि जहां पे डेवलपमेंट नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना कि कोई मान लो जो डेवलप नहीं हो सका, तो बोलते हैं कि उतना डेवलपमेंट नहीं है, जीरो है। तो अनडेवलप्ड का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय साधन का है, इसमें से कोई एक अन्य होता है। मान लीजिए मानव है तो प्राकृतिक भौतिक है तो मानव नहीं है, या फिर भौतिक है प्राकृतिक और मानव है नहीं है। माने कि इस तरह से होता है कि मैन पावर नहीं है, वहां पे रिसोर्स नहीं है, इस तरह का। तो ऐसा मतलब प्राय जो गरीब देश होते हैं, जहां पे जनसंख्या अधिक होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो वहां पे जो इस टाइप का इकोनॉमी पाया जाता है, जहां पे कोई भी तरह का एक्टिविटी जो है, पीपल गरीबी है, गरीब देश है, वहां पे उस तरह का रिसोर्सेस नहीं है कि अपने आप को डेवलप्ड कर पाए, तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग अनडेवलप्ड कहते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? ध्रुवीय क्षेत्र और सहारा रेगिस्तान। अगर हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? बर्फ ही। तो आप सोचिए कि वहां पे क्या हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए? बर्फ है, ना फसल होगा, ना आदमी ज्यादा रहेंगे, कोई भी जो ह्यूमन का जो वहां पे होगा निवास होगा ही नहीं। अगर हम लोग सहारा ये सब मरुस्थल में जाते हैं तो वहां पे आप भी देखिएगा कि ज्यादा पीपल नहीं है, क्योंकि वहां पे उन लोगों को कोई ऐसा रिसोर्स ही नहीं है। या तो खानाबदोश रहेंगे, या तो नोमैडिक वाला सब रहेंगे, है ना। तो ऐसा होता है। तो वहां का जो इकोनॉमी है, गरीब देश, ये अनडेवलप्ड कहलाते हैं कि गरीबी है, भुखमरी है, तो वहां पे डेवलपमेंट है ही नहीं। दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमी, जो डेवलप कर रहा है, विकसित हो रहा है समय के साथ। इसमें क्या होता है कि अप्रयुक्त अर्ध मानव शक्ति, अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन कम या ज्यादा मात्रा में उपलब्धता। मतलब संसाधन तो है, लेकिन या तो कम है या तो ज्यादा है। ठीक है। और राष्ट्रीय आय का इसमें जो सोर्स होता है प्राइमरी सेक्टर्स होता है। प्राइमरी सेक्टर में कृषि हो गया, अदर्स एक्टिविटी हो गया, स्मॉल स्मॉल, उसमें ज्यादा डिपेंडेंसी है कि उसमें प्रॉफिट तो उतना अभी है नहीं, ये लोग उसी में डिपेंडेंट है। वहां पे होता है कि जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ज्यादा होता है, और आबादी बहुत ज्यादा होता है। इसके हिसाब से वहां पे उतना काम नहीं मिलता है किसी को। बहुत मतलब कमाए कर रहे हैं, उस पे गुजारा बहुत सारे कर रहे हैं। मतलब एक जो सोर्स ऑफ इनकम है बहुत लिमिटेड होता है। और कच्चे माल का जो उसमें होता है निर्यात ज्यादा होता है, जैसे शुगर कैन हो गया और सब अदर हो गया, कोल हो गया, उसमें कच्चा है, ये सब जो है उसका निर्यात ज्यादा होता है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आय निर्धारित आय स्तर से कम होता है। एक जो राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम, और एक जो निर्धारित आय है, मान लीजिए कोई 25 रुपया रखा है, और वहां पे जो राष्ट्रीय आय उन लोगों का हो रहा है 15 रुपया हो रहा है, तो कम हुआ कि नहीं? तो ऐसा जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में हम लोग जब देखते हैं तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। ठीक है। अगला है डेवलप्ड, मतलब जो विकसित हो चुका है, जो समय के साथ जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि तीनों संसाधनों का उपयोग होता है। कौन? प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, तीनों का बैलेंस्ड है, तीनों का यूज हो रहा है। ठीक है। और उसमें से होता है कि एक दो सेक्टर का योगदान उसमें ज्यादा होता है, जैसे सेकेंडरी और थर्ड का। प्राइमरी का योगदान थोड़ा कम होता है उसमें। तो दो सेक्टर का उसमें अधिक योगदान होता है। और विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है। जैसे आप देखते हैं ना, मोबाइल खरीद रहे हैं, जीन्स खरीद रहे हैं, जैकेट खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, मेड इन ब्रिटेन,
देखते हैं कि नहीं? प्राय तो बोलते हैं ना, अरे देखो जिंसवा खरीदा है, एकदम ब्रांडेड है, अरमानी एक्सचेंज का टी शर्ट पहन रहा है, यूएस पोलो का टी शर्ट पहन रहा है, ली का पहन रहा है। तो ये क्या है? फॉरेन कंपनियां हैं, डेवलप्ड नेशन से आते हैं, यहां हम लोग यूज करते हैं। आप मोबाइल रखते हैं, क्या रखते हैं? एप्पल रखेंगे, ठीक है। कहां से आया? बाहर से आया, बाहर देश में जो डेवलप्ड हो चुके हैं। आप पीसी ले रहे हैं, आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। वहां पे लिखा हुआ मेंशन देखिएगा, मेंशन किया हुआ रहता है, मेड इन यहां, मेड इन यूएसए, है कि नहीं? तो वो क्या है? डेवलप्ड नेशन है। वहां पे क्या होता है कि वो लोग निर्यात पे जो वस्तु वो लोग बनाते हैं ज्यादा ध्यान देते हैं। पूंजी निर्माण पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमको तो अधिकतम लाभ कमाना है, ठीक है। पूंजी निर्माण पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा अर्थव्यवस्था हम कहां देखते हैं? यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, इस तरह का अर्थव्यवस्था होता है। ये तीनों क्लियर हो गया। अगला है इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर बात करते हैं तो एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद व्यवस्था और खुली व्यवस्था। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड, ठीक है। और एक होता है ओपन। क्लोज्ड में क्या है कि इसमें ऐसे बंद है, मतलब ना हम एक्सपोर्ट करेंगे ना हम इंपोर्ट करेंगे, है ना। मतलब होता है कि हम तो ना देंगे ना लेंगे, अपने में ही अड़े रहेंगे, है ना। कोई होता है, अब लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं कि इतना इतना पैसा मिला, तो एक दो को देखिएगा रहेगा कि वो लोग ना पैसा देगा ना खाने का पैसा देगा, बीच में लग के देख लेगा। वो क्या है? वो है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। कंजूस है, खर्चा नहीं कर रहा है, आपके पैसे से गुजारा कर ले रहा है ना। उसको मतलब ही नहीं है कि हमको काम चल जा रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। और जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। नो इंटरनेशनल ट्रेड, इन लोगों को ट्रेड रेट से कोई मतलब नहीं है। कोई भी देश रहे, कुछ भी रहे, हमको मतलब नहीं। अरे रहो तुम अपना शेर, हमको मतलब नहीं, हम तो दरवाजा बंद करके भीतर में है, तुम लोग जाओ अपना देखो, है ना। नो पूंजी निर्माण, मतलब पूंजी निर्माण भी नहीं करना। पूंजी निर्माण कब होगा? जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, उसको बेचते हैं, पैसा आता है। अगर वो चीज करना ही नहीं है तो अपना बनाया, घर में रख दिए, पड़ा हुआ है, मतलब ही नहीं, चाहे उसका दाम लाखों रहे करोड़ों रहे, वही चीज है। ये एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। ऐसा कहां है? तो उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया में क्लोज्ड इकोनॉमी है। इसके बाद हम लोग जाते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन मतलब क्या होता है? कि खुला है। ओपन का मीन्स ही है कि खुला है। हम लोग ये क्या करेगा? ओपन है तो कोई भी आओ ना, चलो तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, सब आओ यहां पे इन्वेस्ट करो। हम सबसे रिलेशन रखेंगे, इस देश से रखेंगे, उससे रखेंगे, उससे रखेंगे। किसी से हम लोग फाइटर प्लेन बनाने में रिलेशन ये किए हैं, किसी से गेहूं चावल देने में, किसी से गन्ना, कोयला, पेट्रोल, जितना भी है तमाम तरह के अर्थव्यवस्था से संबंधित उद्योग, सबसे हम संबंध रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय हमको बढ़ाना है, पूंजी निर्माण करना है। राष्ट्रीय आय घरेलू आय में यहाँ पे अंतर होता है, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर होता है। इंटरनेशनल ट्रेड ये जो करते हैं उनसे इनको लाभ होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं तो उससे इनका एक होता है मोटिव कि हम लाभ अधिक से अधिक मात्रा में कमाएं। पूंजी निर्माण पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है। इस तरह का अर्थव्यवस्था अगर हम लोग देखते हैं कहां पे पाते हैं? हांगकांग में है, सिंगापुर में है ना। तो यहां पे अब देखिएगा बहुत सारे होटल बनते हैं।
टूरिस्ट प्लेस हैं, किस लिए? होटल बनेंगे, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट सब आएंगे, होटल में रुकेंगे, यहाँ पे पूरा इसका बढ़ेगा, अपना कमाई होगा। इस तरह का जो है ओपन इकोनॉमी ये कहता है। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताया, 3 टाइप्स का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक्स।